हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसकी संभावित खोज के कारण उन्नति हुई? ट्रांसपोजोन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज अथवा ऑन्कोजीन्स। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि किसकी संभावित खोज के कारण उन्नति हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। चूँकि जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि जैव प्रौद्योगिकी, अगर हम इसकी बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो मुख्य रूप से काम आता है वो आता है एंजाइम। कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जिसमें से कुछ डीएनए को काटते हैं, कुछ डीएनए को जोड़ते हैं, या फिर जो अन्य पदार्थ होते हैं उसके पाचन में काम आता है ताकि डीएनए को हम एक कोशिका से बाहर निकाल सकें। दूसरा होता है क्लोनिंग वेक्टर, और तीसरा होता है होस्ट यानी कि कोशिका जिसमें कि उस बाहरी जीन को डालना। इस तीन की आवश्यकता होती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से दो खोज ज़्यादा महत्वपूर्ण हुई थी। एक खोज थी कि एक एंजाइम जो डीएनए को आसानी से काट सकता था। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी एंजाइम में, जिसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। यह एंजाइम कह सकते हैं कि यह एक तरह से आणविक कैंची की तरह काम आता है। यह डीएनए के विशेष दोहराने वाले क्रम वाले न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए, को विशिष्ट बिंदु पर काटता है। विशिष्ट बिंदु पर काटता है और इसके काटने से क्या होता है कि जो डीएनए का टुकड़ा होता है, टुकड़ा अलग हो जाता है और यही टुकड़ा को एक वेक्टर में जोड़ना पड़ता है। तो वेक्टर में भी वही वाला एंजाइम जो रेस्ट्रिक्शन और न्यूक्लियस यहाँ पर के डीएनए को काटने में उपयोग हुआ, वही वेक्टर के डीएनए को भी काटने में उपयोग होता है और फिर डीएनए लाइगेज के द्वारा उसको जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि पहला एंजाइम एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक महत्वपूर्ण एंजाइम था, और एक दूसरा जो है वह डीएनए लाइगेज था जो कि डीएनए को जोड़ता है। यह डीएनए खंड को जोड़ता है। ये दो एंजाइम ऐसा था जिसकी खोज ने जैव प्रौद्योगिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्थापना कर दी। तो हमारा उत्तर इसी में से होगा। हम विकल्प देखते हैं, विकल्प से हमें पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। फर्स्ट में देखते हैं ट्रांसपोजोन। तो ट्रांसपोजोन का उपयोग चूंकि यहाँ पर नहीं होता है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा डीएनए का यह टुकड़ा होता है जो जीनोम में
अपना स्थान बदल सकता है। तो इसका उपयोग जो है यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं होता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर उपयोग होता है तो वेक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निश्चित रूप से यह होगा, क्योंकि हमने देख चुका है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी भी कोशिका से डीएनए को कट करके बाहर निकालने की क्षमता रखता है और ये विशिष्ट बिंदु पर काटता भी है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारा सही उत्तर भी होगा। एक्सोन्यूक्लियस इसका भी उपयोग नहीं होगा, क्योंकि यह डीएनए को 5' या फिर 3' जो सिरा होता है काटता है, ये एंड वाले पार्ट को यानी कि सिरा वाले भाग को यह काटता है, इसलिए इसका भी उपयोग नहीं होता है। ओंकोजीन्स, इस जीन का भी यहाँ पर कोई उपयोग नहीं होता है। ओंकोजीन मुख्य रूप से कैंसर को उत्पन्न करने वाला होता है। तो यहाँ पर न एक्सोन्यूक्लियस भी नहीं होगा, ओंकोजीन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम चारों विकल्प को देखें तो विकल्प के अनुसार हमारी जो मुख्य अवधारणाएं हैं, इस अवधारणाओं को देखते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है एक महत्वपूर्ण खोज था और डीएनए लाइगेज भी। तो हमारा उत्तर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। यानी इस चारों विकल्प को देखें तो चारों विकल्प में से बी नंबर हमारा सही विकल्प है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।